हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वीरती पैरामाउंट ई सर्विसेज से। आज की वीडियो बहुत खास है आप लोगों के लिए क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन ऐसे हैं। जैसे कि मेरे को कल भी मैंने कमेंट पढ़ा था अपनी वीडियो पे कि मेरी एप्लीकेशन को लगे हुए 6 से 8 महीने हो चुके हैं, बट आई डोंट नो अबाउट द रिजल्ट एंड द स्टेटस कि कब वीज़ा आएगा और अभी तक क्या स्टेटस में चल रहा है, क्या नहीं है। तो वो चीज़ आपको नहीं पता लग रही या आपका रिजल्ट कब तक आएगा, उस टॉपिक पे प्रॉपर ये वीडियो है। तो इसको प्रॉपर सुनना एंड तक। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द फ्यूचर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन फाइल किया है, राइट, तो अगर सीआईसी की हम होम साइट को देख के अगर हम एक एस्टिमेशन आइडिया लगाते हैं तो दैट वाज 31-32 डेज, राइट। इतना 1 महीने का टाइम वो दे रहे हैं। बट जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं वो कईयों के 15 दिनों में है, कईयों के 8 दिनों में, कईयों के 3 महीने में। आपको जो एक एप्लीकेशन लगाने के बाद जो एक मैक्स वेटिंग करनी है वो 3 महीने की करनी है, ठीक है। अगर 3 महीने तक भी रिजल्ट नहीं आता देन आस्क योर एजेंट टू डू समथिंग अबाउट दैट, ठीक है। वो आपके एजेंट को पता होना चाहिए कि आगे से उसने क्या करना है। हम तो करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लाइक एम्बेसीज को ईमेल्स या और काफ़ी सारी चीज़ें हम सेंड करते हैं कि वी आर वेटिंग फॉर आवर रिजल्ट्स। क्यों? पैसे भी लगे होते हैं एंड टाइम भी लगा होता है एंड प्लस एक क्लाइंट का पेशेंस लेवल होता है बहुत ज़्यादा उसके पीछे। क्योंकि सी समटाइम क्या होता है कि एप्लीकेशन एक होता है ना, बंदा आज मैं काम कर रहा था बट मैं भूल गया, राइट। अगर एम्बेसी में हमने फाइल डाली है, अगर वो स्लीपिंग मोड में चलेगी है, 3 महीने से रिव्यू ही हो रही है, चेक ही हो रही है, राइट, तो इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं वो फॉरगेट हो गई है, राइट। उस एप्लीकेशन को याद करवाने के लिए एम्बेसी में दैट इज सो मेनी वेज टू सेंड देम आर लाइक सेंड देम आर एप्लीकेशंस, राइट। सो उसके लिए आपके पोर्टल से ही कुछ जो है वहां से ही कुछ ना कुछ आपको करना, इंक्वायरी डालनी है कि where is my status or what's going on my applications, I'm waiting from that, right। क्योंकि सी ट्रैवल डेट्स जो होती हैं वो मैक्स टू मैक्स एक एप्लीकेंट की 2 महीने आगे की डली होगी, ठीक है। तो वो भी अगर आपका ट्रैवल एजेंट नहीं उसको कर रहा है, रीन्यू करके नहीं डाल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि हम कहते हैं कि वी आर नॉट एम्बेसडर्स बट वी आर कंसल्टेंट्स, राइट। वी आर टेकिंग द एप्लीकेशंस फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड पुटिंग इनटू द एम्बेसी, राइट। सो दैट मच रिस्पॉन्सिबल वी आर कि हमें एप्लीकेशन पे काम तो करना चाहिए, राइट। एप्लीकेशन पे स्टेटस को लेके काम करना चाहिए, बट वो काम कब करना चाहिए? अगर आपके एप्लीकेशन को 3 महीने हो गए देन ओनली योर कंसल्टेंट विल डू समथिंग अबाउट दैट। चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और है, उसको करना चाहिए, ठीक है। 3 महीने बाद ही करो, मैक्सिमम 3 महीने का वेटिंग पीरियड इज फाइन, कोई दिक्कत वाली। क्योंकि कई एप्लीकेशंस पे हमें रिजल्ट मिले हैं 3-3 महीने बाद पॉजिटिव रिप्लाईज मिले हैं। सो वेट करना ज्यादा अच्छा होता है। 15 दिन बाद ही मेल कर दोगे भाई रिजल्ट नहीं दे रहे हो, दैट टाइम इज कॉजेज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर एप्लीकेशन। नेगेटिव आपको रिजल्ट्स मिल सकता है क्योंकि पीछे था कुछ लोग ऐसे थे महीने में 2-2 3-3 बार बोल देते थे कि आप चेक करो, आप एम्बेसी को कुछ भेजो जिससे हमें पता चले कि एप्लीकेशन पे क्या चल रहा है। तो वो चीजें गलत होती है। मतलब अगर आपने एप्लीकेशन लगाई, हैव पेशेंस कि रिजल्ट का डिक्लेरेशन 3 महीने में कभी भी हो सकता है। सीआईसी की साइट इज अ एस्टिमेशन, एस्टिमेशन एक हमें देता है हमेशा, कभी भी एक करेक्ट थिंग नहीं बताता है क्योंकि एम्बेसी वर्किंग ऑन द एस्टिमेशंस, राइट। आप सोच रहे हो कि यू आर हैविंग अ वेरी गुड एप्लीकेशन, यू आर एक्सपेक्टिंग ओनली वीजा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ बेटर थिंग, राइट। बिकॉज अगर एम्बेसी एस्टिमेशन पे काम कर रही है तो ओनली द थिंग इज दैट कि आपको एप्लीकेशन सिर्फ फाइल करना है। रिजल्ट क्या देती क्या नहीं देती वो एम्बेसी के हाथ में, राइट। एम्बेसी बताती है कि कुछ फेक मत लगाओ, एम्बेसी बताती है कि ऐसी चीजों पे बिलीव मत करो, गारंटीज पे, झूठे वादों पे एंड झूठे कंसल्टेंट्स पे, राइट। सो आपको वो पॉलिसीज कंप्लीट करनी है। एम्बेसी जो मांग रही है उसको वो चीज दो, आगे रिजल्ट दैट्स देयर। ओके, ओपिनियंस की वो हमारी एप्लीकेशन को लेके क्या सोच रहे हैं। कई बार कई सोचते भी नहीं और डिसीजन दे देते हैं, कई बार कई बहुत सोच के डिसीजन देते हैं, यू डोंट नो एंड वी ऑल्सो डोंट नो, ठीक है। तो आपको इन चीजों को लेके प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल करना है, टेंशन नहीं लेना है। रिजल्ट लेट है कि जल्दी है, लेट आ रहा है पेशेंसली वेट करो। 3 महीने बाद अपने कंसल्टेंट को बोलो कि वो कुछ करे, राइट। एप्लीकेशन को लेके अगर वो आपका पोर्टल भी आपको चेक नहीं करवा रहा 3 महीने में तो उस पर बिलीव करना भी बेकार है,
क्योंकि 1 महीने बाद तो एटलीस्ट हम क्लाइंट को एक बार पोर्टल चेक करवा सकते हैं, एक जेन्युइन थिंग होती है। क्लाइंट को एटलीस्ट ये पता हो कि मैंने टाइम और पैसा जहाँ पे इन्वेस्ट किया है, दे आर डूइंग समथिंग। सो ये आपको ध्यान में रखना, अपना पोर्टल एटलीस्ट वंस इन अ मंथ चेक करो, 15 दिन बाद नहीं, वंस इन अ मंथ। सो अगर आपको कोई इतनी इंटीमेशन भी नहीं दे रहा, 8 महीने से एप्लीकेशन लटकी हुई है कि एम्बेसी में है, बात चल रही है, ये है, वो है, पर आप पोर्टल नहीं खोल के देख रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड थिंग। जब भी आपको कोई अप्रूवल या रिफ्यूजल बताता है तो उसको बोलो पोर्टल खोल के दिखाए हमें, राइट? आपके नेम की रिफ्यूजल होनी चाहिए, उस पोर्टल से डाउनलोडेड हो, राइट? एंड जो अप्रूवल आई वो भी आपके पोर्टल पे शोन हो, ठीक है? मेरे अकेली के जेन्युइन वर्क करने से कुछ नहीं इतना खास चेंज होगा, वो मैं अपने कर्म कमा रही हूँ, बट आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जेन्युइन वे से, एंड फर्स्टली बीइंग अ ह्यूमन, आप उस तरीके से सोच के अपनी एप्लीकेशंस को चेक करो, ट्रांसपेरेंसी चेक करो, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस को लॉन्च करो। होप यू विल अंडरस्टैंड माय ओपिनियंस कि आप मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ, ठीक है? तो अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा इंस्टा और फेसबुक पे भी पेज है, उसको भी फॉलो कर लेना। थैंक यू।